आपको आज क्वेश्चन पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने दशमलव भिन्न का चैप्टर जो था उसका क्वेश्चन नंबर 70 तक करवा दिया था और उससे आगे मैं आज करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो आपके क्वेश्चन जो है 71 से क्या क्या है। और आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन बहुत ही सो सिंपल है, आप इसे बेसिक से समझ लीजिए और बहुत ही कम समय में आपका ये जो क्वेश्चंस है बनते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 में है क्या 3.5 भागा 0.007। अब देखिए इसको हम पहले फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे 3.5 भागा है तो हम इसको बट्टा में 0.007 लिख लेते, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे थोड़ी करेंगे क्या, इसको उठाते तो बटा 10 फिर इसको उठाएंगे तो बता के आप सिंपल सीधा करते जाएंगे काम। इतना हमने बताया तो करते करते अब समझ में आ गई है, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक अंक उलाया तो एक अंक यहाँ से उला तो यहाँ पे आया। तो अब क्या हो गया भाई, नीचे में तो इस जीरो को नहीं पढ़ेंगे भाई, चलो तो दशमलव में 0.7 हो गया। इस दशमलव को हटाएंगे इसके बट्टा में एक पर एक दो जीरो तो ये ऊपर में चल जाएगा 100 हो गया। अब देखिए ये हुआ क्या 7 7 पचे 35 5 गुना 1 इक्वल टू 5 गुना 100 इक्वल टू 500। तो आपके आंसर क्या निकले 500। 500 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, ठीक है। तो इसके आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो उसी प्रकार आगे और भी भाग है, सिर्फ केवल आपको भाग ही दिख रहा है अभी, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 72। क्या है भाई, तो देखिए 0.032 भागा 40 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0.032 भागा में 40 है। इस दशमलव को हटाएंगे तो कितने जीरो से गुना करना पड़ता है, नीचे में एक पर 3 गो जीरो, 1 2 3, तो सीधा हम इस पे 3 जीरो बैठा दे, कोई दिक्कत। 40 गुना 1000 इक्वल टू 40,000। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे 32 4 8 32, ठीक है भाई। अब क्या हो गया 4 8 32, तो हमने इसे 4 एकम 4 लेके चलना पड़ेगा, मतलब कि नीचे में बचा है 10,000। तो 8 बटे 10,000। अब इसको भाग देंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो कुछ नहीं करना है भाई, 8 लिख दो, 1 2 3 4 अंक के बाद क्या है पॉइंट तुम पुलाओ, 4 अंक के बाद तुम दशमलव दो, लेकिन हमारा ऊपर में केवल 1 अंक है। अब क्या करें भाई, तो कुछ नहीं करना है। अगर हम इस जीरो देके पुलाओ तुम भाई, अगर तुम्हारे पास अंक नहीं बोलते तो क्या देके बुलाएंगे भाई, जीरो देके बुलाएंगे, क्या कर सकते, कुछ नहीं। अब देखिए अगर हम दशमलव दे और 8 के उस पार मतलब लाइट साइड जीरो देंगे तो कोई वैल्यू होगा। मैंने बोला था ना दशमलव के लाइट साइड में जो अंक है उसके बाद कोई जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि 0.2 जीरो, 0.2 भी पढ़ेंगे चलेगा, 0.2 जीरो भी पढ़ेंगे चलेगा, और उसके पीछे कितना भी जीरो दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.2 जीरो 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 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार अगर हमें पुलाने के लिए यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे 1 अंक पुला, इसके बाद जीरो दे तो कोई फर्क पड़ेगा भाई, कुछ नहीं पड़ेगा, 0.8 ही पढ़ेंगे तो यहाँ पे जीरो नहीं देंगे, इसमें फर्क तो पलाना ही है भाई, क्योंकि हमको जो है 8 बटे 10,000 मतलब 8 को 10,000 से भाग देना है, तो फलक तो पुलाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम इस 8 के लेफ्ट साइड देंगे 1 2 3 4 अंक के बाद क्या था दशमलव पुलाने के लिए 1 अंक तो था, इसलिए हमने 3 अंक दिए, 3 1 4 अंक, कुल मिला के 4 हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर आपके आगे 0.0008। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है आपके आंसर 0.0008, ठीक है, 3 0 फिर 8। अब अगले जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 73, उसी प्रकार भाग ही केवल भाग ही है। क्या है भाई 4 भागा 0.0025, तो इसको भाग देना है। तो चलिए 4 बटा 0.0025 फ्रैक्शन में लिख लिए। अब देखिए इसको हटाएंगे 1 2 3 4, तो 1 पर 4 जीरो से यहाँ पे भाग गलते, इसमें भाग गलते ऊपर जाता तो गुना, सीधा हमने गुना में कर दिया, ठीक है।
अब देखिए 4 को जीरो हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे अब, केवल 25 पढ़ेंगे। तो 25 से काटे 25 चौक 100, ये डबल जीरो, तो 4 गुने 4 16 डबल जीरो, चल चौक 1600। तो 1600 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई? अब कहेंगे ऑप्शन में है ही नहीं 1600, ऑप्शन में 160 है, 16 है, 0.0016 है, इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन है ना, कुछ नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर नहीं मिल रहा है और आपको विश्वास है कि हमने सही बनाया है तो हमारा सही है, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर आपके इनमें से कोई नहीं है, नहीं इनमें से कोई नहीं, जो आपने 3 दे रखे ना इस सब में से कोई नहीं है, सिंपल। ठीक है, इसी प्रकार आगे और भी भागे। तो 74 नंबर क्वेश्चन देखते क्या है, तो देख ले होंगे आप क्वेश्चन कि 0.0000 कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 जीरो। ठीक है भाई, उसके बाद क्या है 36, मतलब सॉरी 4 जीरो फिर 3 6 बट्टा में 0.18। अब देखिए 2 अंक लाए नीचे से, तो 2 अंक ऊपर से भी उला देते हैं, 1 2 यहाँ पे आ गए दशमलव, इसको आप क्या पढ़ेंगे 0.0036। अब इसको हम नीचे कर देते हैं, दशमलव इस हटा देते हैं, तो एक पल कितने जीरो, 2 2 4, 4 जीरो, 2 2 4। अब इसको क्या पढ़ेंगे भाई 36 पढ़ेंगे, 18 से देंगे तो 18 दूनी 36, तो 2/1 पल 4 गो जीरो। तो अब हमको दशमलव कितने अंक के बाद चाहिए भाई, अगर दशमलव में लिखे तो 4 अंक के बाद, क्योंकि 4 जीरो 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद चाहिए, लेकिन ऊपर वाले अंक कितने हैं, 1 अंक है केवल। अब क्या करे भाई, फिर से वही सवाल आती है, तो कुछ नहीं करना है, 0.2 ये 2। ठीक है, अब बात होती है कि 4 अंक पुराना है, लेकिन दशमलव जो है 4 अंक के बाद होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 1 अंक है, तो कुछ नहीं है भाई, तो जीरो दे के पुलाओ। तो जीरो तो देंगे भाई, किस साइड दे अब होता है, लेफ्ट साइड दे या राइट साइड दे, दशमलव के तो राइट ही साइड देंगे, क्योंकि दशमलव 4 अंक के बाद होना चाहिए, इस साइड तो देंगे नहीं। इस अंक के किस साइड दे, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो अंक के अगर हम राइट साइड दे, इसकी दशमलव में मैंने बोला था अगर कोई अंक है उसके बाद जीरो पता तो कोई वैल्यू नहीं, तो इसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, पहले देना पड़ेगा। तो 1 2 अब 3, कितने अंक के बाद चाहिए था, 4 अंक के बाद, 3 जीरो 1 अंक, तो 3 1 4, कुल मिला के 1 2 3 4, 4 अंक के बाद जीरो, 4 अंक के बाद दशमलव चाहिए था, 4 अंक हो गए। तो आपके ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, 0.0002, इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जो आपके अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है भाई, कह रहा है 4.8438 भागा 0.069। ठीक है, इसको भाग देना है, और आपके जो ऑप्शन है ना, इसे ऑप्शन से छांट के भी सीधा आंसर नहीं दे सकते हो, इसे भाग देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देंगे भाई, तो चलिए पहले इसको तो फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो 4.8438 4.8438 बटा 0.069। पहले नीचे से हमने 3 अंक दशमलव के लिए, दशमलव में जो था 3 अंक था, 3 अंक के बाद दशमलव था, इस दशमलव को उलाए इधर भी 3 अंक उला देते हैं, 1 2 3, दशमलव यहाँ अटक गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब भाग देना पड़ेगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे 69, जीरो को हटा दिए, देखने में भी बड़ा अंक लगता था, अब जीरो को हटा दिए, ऐसे भी आगे में अगर जीरो कितना लगा दे कोई फर्क पड़ता है, नहीं ना पड़ता है, तो इसको हटा दिया, तो ये हो गया आपके 69। अब इस 69 से आप क्या करिए, 4843.8 को भाग देना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, दशमलव को हटाते बट्टा में 10, क्योंकि 1 अंक के बाद पॉइंट है। अब भाग देते हैं, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 से 3 एकम 3, 1 3 6 18, उतला 4 3 एकम 3, 1 3 6 12, 1 3 6 18। अब 23 से भाग देना है, तो भाग तो दे के देखना पड़ेगा। चलिए 16146 23 से कितने बार में लगते, फिर बट्टा में 10 के बाद में दशमलव बैठा देंगे, तो 23
से 2 अंक लिया, यहाँ पे 16 ही पुला, 23 से तो कम ही पल जाता है, तो 3 अंक लेते 161 हो गया। ठीक है, तो अब 161 23 के पहाड़ा में उससे कम कितने बार में आएगा? तो ऐसे 23 का पहाड़ा किसी को आता होगा, किसी को नहीं आता होगा। भाई अब दिक्कत हो गई, क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, इसके तुम 1 अंक छोड़ दो, 1 इसमें भी 3 को छोड़ दो, अभी भूल जाओ। तो बच्चा क्या 2 के पहाड़ा में तो 16 जानते होगे, सब जानता होगा, बच्चा में सब पढ़ा है। तो 2 के पहाड़ा में 16 कब आता है? 2 8 16, 8 बार में आता है। अब 8 बार में आता है तो सीधा यहाँ पे 8 हो गया, लेकिन 8 से 3 को करते 8 3 24 शेष 2 बचता लो, तो उधर 16 2 18 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 161 है जो कि कम पड़ जाएगा। तो हम 7 से करके देखते, 7 21, बाकी बचा 2, 7 दूनी 14 2 16, 161 हो गया। तो ये किससे लगा था? 7 से, तो 7 161 कट गया। अब उतला क्या? 4। अब ध्यान से, यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं। 6 ये उतला क्या? 4। ये 4 जो है 23 से कटता है क्या? नहीं कटता है, तो ये निकलेंगे अगली संख्या उतार के यहाँ पे 2 कर, ये गलत है। तो क्या करेंगे, ये 4 के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, 23 से नहीं कटा इसलिए हमने 0 दिया। अगली संख्या उतला 6, बन गया 46, 23 दूनी 46, तो क्या हो गई? 702, 702 ये काट दिया। अब बट्टा में कितने? 10, तो 702 बट्टा में 10, तो इसको हटाएंगे, दशमलव कितने अंक के बाद होना चाहिए? 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद, तो 70.2। तो आपके आंसर क्या है? 70.2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, बी जो है सही आंसर है, 70.2 इसके आंसर होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके खत्म हुए। अब अगला क्वेश्चन भी जो है आपके भाग से ही है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, 86.04 भागा 4000। अब 86.04 भागा 4000, इसको हटाएंगे, 2 अंक के बाद था, नीचे में एक पर डबल 0 से गुना करना पड़ेगा। इसको देखिए, ये जो 4000 है ना, इसको लिख सकते हैं आप 4 गुना 1000, ताकि कट कुट करने में आसान होगी। ठीक है, अब देखिए 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, बच्चा तो कुछ नहीं है, उतला 6, 4 एकम 4, बाकी बच्चा 2, 0, 4 5 20, फिर उतला 4, 4 एकम 4, तो आएगा 2151। अब 2151 में क्या करना है भाई, नीचे में कुछ बचे हुए उससे तो वह भाग देना पड़ेगा। तो एक पल 1 2 3 4 5, एक पल 5 भी लो। ठीक है, अब दशमलव में इसे लिखे, हमारे ऊपर में 4 ही अंक है, नीचे में 5 अंक का फसिंदा है, नीचे में कहला 1 पर 5 जिलो, मतलब 5 अंक के बाद 0.2, हमारे 4 अंक पुल गए 21 और 51, 1 अंक और चाहिए भाई, तो 1 अंक इस साइड, मतलब कि जो था ना शुरू होने वाले, जो भी हमने 51 आए तो उससे पहले, मतलब कि उसके लेफ्ट साइड 0 देके आप 5 अंक पुला दो, तो हो गए 0.0251, तो 0.0251 किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई, जल्द से कमेंट करके बता दो, तो ऑप्शन नंबर कहे तो बी में 0.0251। ठीक है, ये था, आपको भाग देके ही बनाना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं था, नहीं आपके क्वेश्चन में ऐसा लॉजिक दिया कि भाई ये बोला बोलिए तो आगे देते इसका हल कर लो, ऐसा नहीं था, तो इसको धीरे धीरे हल करना ही पड़ेगा। भाग देने का था तो भाग दे दिया, क्या दिक्कत है, जो कहेगा वो करना ही पड़ता है। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 76 खत्म होते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जो आपके अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सो सिंपल है लेकिन। ठीक है, क्या है भाई, 256 पे पावर 1 6 गुने 16 पावर 1 8। तो इसको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके जो पावर से बहुत ज्यादा वाले हैं कहेंगे भाई, तो घबराओ मत, सो सिंपल इज क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, सो सिंपल, बहुत ही आसान है। वो कैसे, पहले तो क्वेश्चन समझो तो सही। ठीक है, इसको 256 है, 256 किसी का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर 256, तो इसको लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर और उस पर पावर जो है 1.6, 16 का होल स्क्वायर, फिर जो पावर है 1.6,
सॉरी ये दशमलव में 1 6 है, ठीक है। फिर गुना 16 पावर दशमलव में 1 8 है। अब यहाँ पे देखिए ये जैसे कि होते हैं ना a पर पावर m, फिर उस पर पावर जो होते हैं n, तो क्या होता है a पर पावर m इंटू n। उसी प्रकार यहाँ पे जो होंगे पावर्स क्या हो जाएंगे, गुना में हो जाएंगे। तो 16 पे पावर 16 गुने 2, 16 दूनी 32, 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट, फिर गुने में 16 पावर 1 8 दशमलव 1 8 है। अब देखिए क्या दिख रहा है आपको, बेस समान है और गुना में है तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 पे पावर दशमलव 3 2 जोड़ दशमलव 1 8। तो 16 पे पावर इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10, 3 1 4 1 5 दशमलव में। तो ये आपके निकले हैं 16 पे पावर दशमलव 5 जीरो, ठीक है। तो इसको दशमलव 5 भी पढ़ सकते हैं। अब 16 किसका स्क्वायर है, ये तो दशमलव 5 में है पावर्स में, तो 16 किसका स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर है, उस पर होल पे पावर फिर दशमलव 5 है। 16 को लिखा हमने क्या, 4 का स्क्वायर और फिर जाके दशमलव 5 है पावर्स में। तो ये गुना में हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 1 अंक के बाद पॉइंट, ये 0 गया। तो 4 पर पावर 1, तो 4 पर पावर 1, किसी भी पावर 1 है तो क्या होता है, वही संख्या होता है। तो 4 पर पावर 1 इक्वल टू 4, और किसी संख्या पे पावर 0 रहे तब उसका वैल्यू 1 होता है, ये बात ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये हो गए 4। तो 4 आपके आंसर किस में दिख रहे, इतने बड़े क्वेश्चन इतने पावर्स के थे तो, लेकिन सो सिंपल था, बहुत ही, इसका आंसर बहुत छोटा ही निकला है 4। जो क्वेश्चन होंगे उसी का आंसर वही निकलते, दिखने में भले ही बड़ा दे देते लेकिन होता है सो सिंपल। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो 78, बाप रे बाप, देखने से इतने बड़े क्वेश्चन लेकिन बड़ा सिंपल है भाई, डरना नहीं है, सो सिंपल है। वो कैसे, तो देखिए इसको पहले खंड खंड तोलते जाएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। कोई बच्चे कहते हैं ना बाप रे इतना वाला क्वेश्चन कैसे हल करेंगे एग्जाम में, चुटकी में हल कर लोगे। वो कैसे, तो देखिए 3 पर पावर 3.5 गुने 21 पर पावर 2 गुने 42 पर पावर 2.5 भागा 2 पर पावर 2.5 गुने 7 पर पावर 3.5 इक्वल टू 21 पर पावर वाट, ठीक है। तो इसको हम पहले एक बार लिख लेते हैं, वो कैसे देखिए, 3 पर पावर 3.5 गुने 21 पर पावर 2, इसको ऐसे ही लाने दीजिए, फिर गुने, अब देखिए ये क्या है 42 पर पावर 2.5 भाग में तुम सीधा यहाँ बट्टा में लिख लेते हैं 2 पर पावर 2.5 गुने फिर 7 पर पावर 3.5। अब ये 42 है, 42 को आप 21 गुने 2 लिख सकते हैं। इस 42 को क्या लिख सकते हैं, 21 गुने 2, 21 दूनी 42, इसका होल पे पावर 2.5, 42 को 21 गुने 2 होल पे पावर 2.5, ठीक है। तो इसका मतलब है 21 पर पावर भी 2.5 और 2 पर पावर भी 2.5। तो इसके जगह पे हम ये लिख दे क्या, 21 पर पावर भी 2.5 गुने और 2 पर पावर भी 2.5। अब बट्टा में क्या है 2 पर पावर 2.5, तो ये एक एक हो गया। तो अब इसको हम हटा देते, ये लाइन देते, सॉरी इसको हमने काट दिया एक, अगला लाइन चलते, 3 पर पावर 3.5 गुने 21 पर पावर 2 गुने यहाँ पे क्या बचा आपके 21 पर पावर 2.5, फिर ये हो गया पूरा काम खत्म इसका, गुने 7 पर पावर 3.5 इक्वल टू पूछ लिया 21 पर पावर वाट, ठीक है। अब देखिए अब क्या करें भाई, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए क्या है पावर्स में 3.5 है, यहाँ पे पावर्स में क्या है 3.5 है, सभी आप तो गुना में, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। अभी जैसे हमने 42 को 21 गुने 2 उस पर पावर 2.5 किया था, यहाँ पे आपको 3 गुने 7 में खंड तोड़ के दे दिया और ये पावर्स बराबर ही दिख रहा है, तो आप इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या,
3 गुने 7 होल पे पावर 3.5, तो इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा। ठीक है भाई, गुने, ठीक है। अब देखिए 21 पे पावर 2, 21 पे पावर 2.5, बेस समान है, गुना में है तो पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 पे पावर 2 जोड़ 2.5, तो जोड़ेंगे तो 2 2 4, 4.5 सीधा लिख दो। ठीक है, लिख दिया। अब इसको हम हल इस साइड करते हैं। 21 पे पावर 3.5 लिख देते हैं, गुने 21, ये 21 से 21 पे पावर 4.5 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए बेस आपका क्या हो गया, समान हो गया। पावर्स आपको भिन्न भिन्न दिख रहा है लेकिन बेस समान है, और क्या है, गुना में। तो इसको हम पावर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 21 पे पावर 3.5 जोड़ 4.5, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10, 4 3 7 1 8, 8.0 गया। तो इसको जोड़ा तो हमें सीधा आ गया 8। ये इक्वल टू पूछ रहा है 21 पे पावर वाट, वाट मतलब एक्स ले लेते। ये देखिए, अब देखिए ये बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब बेस समान है, 21 21 तो पावर समान होंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएंगे 8, वाट के स्थान पे 8। तो आपका आंसर क्या निकले, 8, ऑप्शन नंबर जो कि ए में दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो देखिए आपने देखा इतना वाला क्वेश्चन था लेकिन आंसर सो सिंपल में था। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 78 तक आज खत्म होता है, और आज मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।